नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यातायात विभाग की अनदेखी से चुनाव प्रचार में लगे स्टॉपर पड़े कचरे के ढेरों में। कुष्ठ रोगियों का किया फूल मालाओं से सुस्वागत। लायंस क्लब ग्रेटर के तत्वाधान में कुष्ठ रोगी मरीजों को बांटे गए गर्म कंबल और स्वेटर। बाइक फिसलने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, डायल 100 की मदद से पहुंचाया जिला अस्पताल। चाइना मांझे पर कलेक्टर ने लगाई धारा 144, जांच के लिए पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए जिला कलेक्टर ने चाइना मांझे पर धारा 144 लागू की है। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के पतंग दुकानों पर जाकर जांच की, जिसमें करीब 2 दुकानों से चाइना मांझा मिला है। अगर फिर भी दुकानों पर चाइना मांझा बिकता है तो उस पर धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाएगी। आगामी 14 जनवरी को आयोजित होने वाले मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के मुकाबले की परंपरा देखी जाएगी। इस परंपरा में पतंग उड़ाने के लिए मांझे का उपयोग किया जाता है, परंतु चाइना मांझे के उपयोग से जहां हाथों के कटने और उंगलियों को घायल होने का अंदेशा बना रहता है, वहीं इस मांझे से पंछियों को भी हानि होती है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा चाइना नामक मांझे के उपयोग पर जिला कलेक्टर उमेश कुमार के द्वारा धारा 144 लगाकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर जिला प्रशासन के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट विशा वाधवानी ने राजपुरा स्थित पतंग एवं मांझे की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों एवं ग्राहकों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चाइना मांझा मानव शरीर और पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। इसके उपयोग पर जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट विशा वाधवानी ने कहा कि लोगों को समझाइश देने के लिए वो शहर के विभिन्न पतंग एवं मांझा दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों और ग्राहकों को चाइना मांझा उपयोग नहीं करने की सलाह दे रही है। वहीं अगर दुकानों पर फिर भी चाइना मांझा बिकता है तो उस पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है, उसमें पतंग और मांझा उड़ाया जाता है। कलेक्टर साहब ने जो समितियाँ अलग अलग तरह से शिकायतें आई थी उनको नज़र में रखते हुए 144 सेक्शन में आदेश निकाला है कि चाइना डोर जो कि हानिकारक है, जिससे पक्षी भी कट जाते हैं, कई बार रोड पर उड़ाई जाती है तो लोगों को भी घाव हो जाते हैं, इस पर हमने प्रतिबंध लगाया है। तो उसी की समझाइश देने के लिए आज हम पुलिस प्रशासन की टीम निकली है। हमने शॉप पर जा के देखा कि कहीं पर ऐसा मांझा ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो, आगे वाला ही मांझा यूज़ किया जाए। सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी किया है कि वो उसे ना बेचें, और मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर डिमांड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली शॉपकीपर्स जो हैं उस चीज़ का सप्लाई बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पता किया केवल 50 रुपये का अंतर है उस धागे में जो कि लोगों की जान ले सकता है, पक्षियों की जान ले सकता है, और एक नॉर्मल थ्रेड वाला धागा जो नुकसान नहीं देगा। तो 50 रुपये जो है वो जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो लोगों से आप मीडिया के थ्रू मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ कि वो थ्रेड वाला जो धागा है उसी का प्रयोग करें। सडन जो इंस्पेक्शंस रहेंगे वो होंगे, अगर मिलता है तो जब्त भी की जाएगी और 188 IPC के तहत 144 के उल्लंघन पे जो कार्रवाई है वो भी होगी। चुनाव प्रचार में लगे स्टॉपर अब कचरे के ढेर में पड़े हैं। यातायात विभाग द्वारा स्टॉपरों पर ध्यान न देने से नाले और कचरे के ढेरों में पड़े हैं, जिस पर अभी तक यातायात विभाग की नजर नहीं है। नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा यातायात विभाग को सैकड़ों स्टॉपर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन यातायात विभाग द्वारा इनको सजोकर नहीं रखा गया है। देखा गया है कि नगर के विभिन्न मार्गों पर बहुमूल्य स्टॉपर कचरे में टूटी हुई अव्यवस्था में पड़े हैं, जिन पर यातायात विभाग द्वारा कोई खैर खबर नहीं ली जा रही है। इस संबंध में यह देखा गया है कि नगर के शनवारा, लोहा मंडी, पाल चौक बाजार सहित ऐसे अनेकों क्षेत्र है जहाँ मार्ग परिवर्तित करने के लिए स्टॉपर को रखा गया था, परंतु देखने के अभाव में राजपुरा के नाले में नाली संहिता कचरे के ढेर में पड़े देखे जा सकते हैं, जिस पर यातायात विभाग के प्रमुख सूबेदार का कोई ध्यान नहीं है। शनिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में लायंस क्लब ग्रेटर के द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए कुष्ठ रोगियों को कंबल और स्वेटर उपलब्ध कराए गए हैं। लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने कुष्ठ रोगियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। लायंस क्लब ग्रेटर के द्वारा शनिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कुष्ठ रोगियों को क्लब एवं गर्म स्वेटर बांटे गए। लायंस क्लब ग्रेटर के द्वारा शनिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कुष्ठ रोगियों को कंबल एवं गर्म स्वेटर बांटे गए। लायंस क्लब ग्रेटर के द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए कुष्ठ रोगियों को कंबल और स्वेटर उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा लायंस क्लब ग्रेटर की सदस्य तस्नीम मर्चेंट आदि उपस्थित थे। जानकारी देते हुए मर्चेंट ने बताया कि कुष्ठ रोगियों को गर्म कंबल एवं गर्म स्वेटर व्यवस्था लायंस क्लब ग्रेटर की ओर से प्रदान की गई है। आज यहाँ पर शासकीय चिकित्सालय में हम लोगों ने लायंस क्लब बुरहानपुर ग्रेटर द्वारा लेप्रेसी पीड़ित पेशेंट्स को कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। ये हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में
गया। यहाँ पर 14 अभी हाल उपस्थित लेप्रोस्पिरिड पेशेंट को किया, कुछ अभी जांच के लिए गए, वो आएंगे तो उनको। शनिवार को सीएचएमओ कार्यालय में मीडिया एडवोकेसी का आयोजन किया गया, जिसमें मीजल्स रूबेला के बारे में जानकारी दी और बताया कि बीमारी के लक्षण बच्चों में हल्का बुखार आना है। यदि इस ओर फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो इस बीमारी का शिकार होगा। टीकाकरण अभियान से 15 जनवरी से शुरू होगा। मीजल्स रूबेला ऐसी घातक बीमारी है, यदि किसी गर्भवती महिला इससे पीड़ित हो तो जन्म लेने वाला शिशु उसके गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अभियान आगामी 15 जनवरी से चलाया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम 9 माह से लेकर 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आंगनवाड़ी केंद्रों में इस अभियान को चलाकर शिशुओं को टीके लगाए जाएंगे। जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को मीडिया एडवोकेसी में जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विष्णुकांत खरे ने बताया कि इस बीमारी के लक्षण बच्चों में हल्का बुखार आना है। यदि इस ओर फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो वह इस बीमारी का शिकार होंगे। इस अभियान का नाम है मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान। ये अभियान में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को, सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। एक सिंगल टीका एमआर वैक्सीन का लगाया जाएगा और ये अभियान हम अपन पूरे मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से आरंभ कर रहे हैं। सर, लोगों में जागरूकता कैसे लाएंगे बच्चों के माता पिता को? लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक तो हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, मीडिया है, अखबार में ये खबर दे रही है। उसके अलावा हम बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, फ्लैक्स ये सब लगाकर भी सूचना दे रहे हैं। लगातार गांव में जाकर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके आशा कार्यकर्ता मिल रही है और उनको समझा रही है कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार रात में बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां घायल का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल अपने घर जा रहा था, तभी संजय ढाबे के पास गाड़ी फिसलने से घायल हो गया। शुक्रवार रात्रि में जैनाबाद निवासी एक युवक बाइक स्लिप होने से गिरकर घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद और डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। शुक्रवार रात्रि में जैनाबाद निवासी एक युवक अपनी बाइक से घर जा रहा था कि रास्ते में सड़क दुर्घटना में घायल होकर गिर गया। इससे चेहरे पर गंभीर चोटें आने से जिला अस्पताल में उपचार जारी है। डायल 100 के द्वारा घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने पर डॉक्टरों ने उसका तुरंत उपचार किया। युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। यातायात विभाग की अनदेखी से चुनाव प्रचार में लगे स्टॉपर पड़े कचरे के ढेरों में। कुष्ठ रोगियों का किया फूल मालाओं से सुस्वागत। लायंस क्लब स्वेटर के तत्वाधान में कुष्ठ रोगी मरीजों को बांटे गए गर्म कंबल और स्वेटर। बाइक फिसलने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, डायल 100 की मदद से पहुंचाया जिला अस्पताल। चाइना मांझे पर कलेक्टर ने लगाई धारा 144, जांच के लिए पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।